नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने आज फिर वही किया जिसकी कि उनसे हमेशा उम्मीद की जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इनकॉम्पिटेंट इंसान कहा और ये भी फरमा दिया कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर भी वो एक बार फिर एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन के चलते वो कहीं बहक गए हैं। पूरा मसला क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी 2 करोड़ किसानों के दस्तखत वाला कागज लेकर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच गए। गिनती कहीं गलत तो नहीं पड़ गए? वो 200 की जगह 2 करोड़ बोल गए हों? देखिए, गिनती तो पता नहीं उनको गिनती आती भी है या नहीं आती है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ये जो 2 करोड़ का जो साइन किया हुआ कागज भेजा गया, ये पूरी तरीके से फर्जी निकला। ये पूरी तरीके से फर्जी निकला क्योंकि जब इसे कृषि मंत्री को दिया गया, कृषि मंत्री ने कहा कि भाई ये किस तरह का लिस्ट तुमने दिया है, 2 करोड़, और उसमें आधा से ज़्यादा तो मैं देख रहा था उसकी तस्वीरें, तो वो ठप्पा लगाया हुआ है, अंगूठा छाप, अंगूठा लगाया हुआ है। अब ये ना एड्रेस है, ना फ़ोन नंबर है, ना आधार कार्ड का नंबर है, ना कोई वेरीफाइड नाम आपने लिख दिया, संतोष यादव तो फलाना ये तो चलाना ये, और कांग्रेस ने खुद बैठ के तैयार कर ली रहेगी लिस्ट। ये बताता है कि कितने कॉम्पिटेंट हैं राहुल गांधी, कि जो मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर बिना किसी को बताए हुए, बिना घोषणा किए हुए 2 करोड़ हस्ताक्षर जो है कांग्रेस पार्टी। भाई इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को बधाई देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई अगर इतना ज्यादा किसानों में कांग्रेस पार्टी की साख होती, पकड़ होती, तो यूपी में तो ये नहीं हारते। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये जो अक्लमंद, कॉम्पिटेंट है ना, होनहार राहुल गांधी जो है, वो तो इनकी एक चोरी जो है वो पकड़ी गई कि ये फ्रॉडगिरी कर रहे थे और रंगे हाथ पकड़े गए। उसमें मैं कुछ चैनल पे देख रहा था कि वो हिसाब लगा रहे थे कि अगर 1-1 मिनट भी अगर जोड़ा जाए कि एक साइन लेने में तो कितने घंटे लगेंगे, और इतना कार्यकर्ता कांग्रेस। तो खैर राहुल गांधी है, इसलिए उनको तो कहते ना भाई माफ है। नहीं, माफ नहीं कर सकते, अब तो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो। नहीं, ये इस तरह की कलाबाजी तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात राहुल गांधी ने आज की है, वो अक्षम्य है। बिल्कुल। राहुल गांधी एक बड़ बोले, एक बिगड़े हुए शहजादे की तरह आज वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने, देखिए क्या कंट्रडिक्शन है, और दिमाग इनका खराब हो गया है। वामपंथियों के साथ घेर करके जो जेएनयू ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल करके, भाई मुद्दा चल रहा है किसान का, पता नहीं कल रात में इन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था। यहां पे मीडिया के सामने बक रहे हैं किसान और मजदूर घर वापस नहीं जाएगा मोदी जी। अगर मोदी जी को लगता है कि ये किसान और मजदूर, अरे भाई मजदूर कहाँ है, मजदूर कहाँ है? टेलीस्कोप लगा करके बैठे हुए हो। ये जो कहते हैं ना कि ये कांग्रेस का जो युवराज है, ये तो फिर से युवराज के स्टेटस में आ गया है ना। तो ये जो युवराज है, इसको हेलुसिनेशन होता है। ये पता नहीं रात में किन लोगों के साथ बैठता है, पार्टी करता है, और उसी में जो है किसी ने कोई वो किक दे देता है कि भाई देखिए आपके नाम से देश के किसान और मजदूर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, और ये खुश हो जाता है कि भाई मेरे नाम से जो है पूरे देश में क्रांति आ रही है। मतलब ये पागलपन। एप्लीकेशन लेकर के जा रहे हो, राष्ट्रपति से मिल रहे हो, मीडिया के सामने आकर के देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री ऐसा जो अपने नाम से हिंदुस्तान में वोट लेता है, उसको आप नकारा कह रहे हो, निकम्मा कह रहे हो, इनकॉम्पिटेंट कह रहे हो। उसे कह रहे हो कि भाई वो बिका हुआ है, वो 3-4 दोस्तों के लिए ही सरकार चला रहा है, और उसके बाद आप ये कह दोगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी चीन में नहीं है जहां से आप पैसे उठाते हो, जिसके टुकड़े पे जो है आपका जो है वो एनजीओ चलता है, राजीव गांधी फाउंडेशन।
वहां डेमोक्रेसी नहीं है। और वहां शी जिनपिंग के खिलाफ एक आदमी को एक शब्द बोल दे, अगले घंटे वो पता नहीं चलेगा कहां पे रहेगा। डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तब नहीं था जब गांधी परिवार ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लागू किया था। अचानक से डेमोक्रेसी की पाठ पढ़ाने लग गए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मुझे तो लगता है राहुल गांधी को फिर से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो अब तक ये सब बातें प्रधानमंत्री को बोलने के एवज में राहुल कहां होते? नहीं, वो तो मैं तो क्या कह रहा हूं, डेमोक्रेसी इसकी डी मालूम नहीं है। इसको फिर से स्कूल में जाना चाहिए, सिविक्स की किताब पढ़ानी चाहिए, एनसीईआरटी की खास करके, जहां कम से कम उसको डिफिनेशन मालूम चलेगा भाई डेमोक्रेसी होता क्या है। इनको चाहिए उस तरह का डेमोक्रेसी कि जहां पिछले दरवाजे से चोरी छुपे किसी परिवार के गुलाम को आप प्रधानमंत्री बना दो। यह डेमोक्रेसी है। डिनर टेबल में बैठ करके तय कर दो कि कौन खिचड़ी ज्यादा अच्छा बनाती है, उसको राष्ट्रपति बना दो। यह डेमोक्रेसी है इनकी डेमोक्रेसी यह है कि कोई कैबिनेट जो है कोई सर्वसम्मति से कोई कानून पास करे और ये जो है सड़क के कोने में खड़े होकर के उस बिल को फाड़ दें और कहें कि भाई ये कानून नहीं बनेगा। ये इनकी डेमोक्रेसी है। दिमाग खराब हो गया इनका। सड़क पे बनेगा कानून, सड़क पे कानून बनेगा, ये डेमोक्रेसी है। जवाहरलाल नेहरू ने किस किस सड़क पे कौन कौन से चौराहे पे इस तरह से कानून बनाया था, जरा बता दे। इंदिरा गांधी ने किस चौराहे पे इस तरह से खड़े होकर के दिल्ली को जाम करके, लखनऊ को जाम करके, किस शहर को रोक करके अराजकता फैला करके कानून बनाया था, यह बता दे। किसान वापस जाएंगे नहीं, किसान लौटेंगे नहीं, कानून को वापस कीजिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आपको इतना ज्यादा ही शौक है तो 2024 में आप डिक्लेयर कर दो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, पहला काम ये करूंगा कि हम जो है इसको जो है बदल देंगे। वादे तो अपनी याद होते नहीं है। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये राहुल गांधी कि सरकार अगर अब कांग्रेस की आ गई राजस्थान में तो 10 दिन के अंदर सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। और ये मुझे याद है, 1 2 3 4 5 10 दिन में मैं कर दूंगा, नहीं तो सरकार को जो है मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। अरे तुम होते कौन है मुख्यमंत्री बनाने वाले, मुख्यमंत्री हटाने वाले? ये तुम्हारी डेमोक्रेसी है, तुम्हारी मैंने ये कांग्रेस पार्टी समझ रखा है कि आप जिसके अंदर जाकर के कुछ भी बोल दें, कुछ भी बक दें और सारे लोग जो है बेवकूफ की तरह सब बात आपकी सुने और मान करके जो है अपने अपने घर चले जाएं। मेरे तो कुछ कांग्रेस के लीडर से बात हो रही थी, मैंने कहा कि आज तो भाई छक्का मार दिया राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री को इनकॉम्पिटेंट बता दिया। अरे भाई जो आदमी 24/7 काम करता है, पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, जो अपने नाम से, जो अभी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से जो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसको आप इनकॉम्पिटेंट कह रहे हो, नकारा कह रहे हो। और वही कि 3-4 जो अपने साथियों के लिए जो ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, यही तो तुमने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में डाला था। तो तुम्हारे कौन लोग थे? तुम किन किन पूंजीवादियों के लिए आप ये कानून बना रहे थे? पंजाब में वो मैनिफेस्टो में कैसे आ गया? तो आप अडानी अंबानी नहीं, आप चाइनीज लोगों के लिए रास्ता खोल रहे थे क्या? माने ये आदमी, इसको ना पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, न ज्ञान है, न भाषा है। दिन ब दिन ये जो है डिरेल होता चला जा रहा है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और सबसे मजेदार बात मैं बताऊं, ये तो डूबा ही, ये किसान आंदोलन को भी लेके डूब गया। किसान नेता फौरन भागे आए, बोले ये तो जब इसकी सरकार थी 10 साल तक, तब तो इसने कुछ नहीं किया, किसानों को नोचता रहा। सरकार, यूपीए सरकार के दौरान जो किसान आंदोलन होते थे, मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की। उस समय के किसान आंदोलन में बहुत सारे हमने स्टोरी के मैंने की अखबारों में उस दौरान। तो सारे जो अभी बैठे हुए हैं ये कहते थे कि ये जो यूपीए की सरकार, ये मनमोहन सिंह, ये प्रॉपर्टी डीलर हो गया है, ये प्राइवेट कंपनियों का दलाल हो गया है, किसानों से जमीन छीनकर मुफ्त में जो है वो कंपनियों को बांट रहा है। वो उस समय SEZ को लेकर के मामला चलता था। अभी तो 4 गुने पैसे मिल रहे हैं
उस समय तो किसानों की जमीन के ऊपर जबरदस्ती आप कब्जा कर लेते थे, तो उस समय डेमोक्रेसी बहुत नजर आ रहा था। तो आज जैसे ही ये बवाला मचा, किसान आंदोलन करने वाले इन लोगों ने हाथ जोड़ लिया भाई कि कांग्रेस पार्टी को भगाओ यहां से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भस्मासुर है, ये जिसके साथ सटेगा वो डिलेजिटिमाइज हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा खासा काम अखिलेश यादव ने यूपी में किया था, हाईवेज वगैरह बनाए थे, डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट हो गए और इस भस्मासुर के साथ जो है दोस्ती कर ली, भस्म हो गए। तो किसान आंदोलन वाले भी अब वो सतर्क हो गए कि भाई ये जो अचानक से किसान बन गया, और ये कैसा किसान है सबको मालूम है। आप बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखिएगा कि भाई हरा मिर्च क्यों पैदा करते हो, आलू इस तरह का क्यों पैदा इनको तो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो गांधी परिवार के ये तीनों जो महारथी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, 4 तरह के दाल सामने में रख दीजिए और बताओ कि भाई ये कौन सा दाल, क्या नाम है इसका, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन किसान नेता बनने का शौक है, वो हेलुसिनेशन, वो जो रोमांटिसिज्म जो है कि मेरे नाम से किसान और मजदूर जो है, वो टिपिकल वामपंथियों की जो विचारधारा सोच जो है वो। लेकिन ये अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने बाकायदा अपने आप को एक्सपोज कर दिया। इस बहाने किसान आंदोलन को भी एक झटका लगेगा। लोग आज के बाद से पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि एक तो अंदर ही चल रहा है आपस में मुठभेड़, कि वामपंथी उसको अपने तरफ खींचना चाहते हैं, सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, और उधर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग भी उसमें क्रेडिट लेने के वार में लगे हुए हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जब जब प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे हमला किया है कांग्रेस ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उनको। और अब जब सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री को इनकॉम्पिटेंट इंसान कहा है, तो आपको नहीं लगता कि अब जब आने वाले जो चुनाव है राज्यों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल जहां पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी, राहुल गांधी की अगुवाई में उतरेगी, आपको नहीं लगता वहां पर ये सब जुमला जो है उनको भारी पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी को समझाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी, वो कुछ लोग होते हैं कि जो जीवन में सुधर नहीं सकते, उनको कितने भी लाख कोशिश हो जाए, कितने भी लोग समझा दे। केजरीवाल सुधर गया, केजरीवाल सुधर गया, वो सब कुछ करेगा, भारतीय जनता पार्टी, ये वो, अमित शाह, सब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करना उसने बंद कर दिया, कि उसको मालूम है कि भाई ये पॉपुलर लीडर हैं, इनके खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी अपनी भी क्रेडिबिलिटी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है, लेकिन राहुल गांधी आदत से मजबूर है, क्योंकि इसके कान में तो किसी ने फूंक दिया बचपन से ही कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है। उसको लग रहा था कि 5 साल ये जो डिमोनेटाइजेशन कर दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया, उस वजह से मोदी तो हारना तय है। 2019 में और उनकी हालत खराब हो गई। तो वो अंदर जो इसने घृणा जो पाल रखा है, वो जब हिलकोरे मारता है कैमरे के सामने, आप देखिए किस क्या बॉडी लैंग्वेज है इसकी, किस तरह की आंख, किस तरह से बातचीत कर रहा है। वो सारी बातें जो उसने कही है वो अपने होशो आवास में नहीं है। अब पता नहीं किस चीज का असर था उसके दिमाग पे। मैं एक एक बात को मैं सुन रहा था कि किस तरह से एक फीमेल रिपोर्टर से वो झगड़ रहा था, और वो लगातार वो बोले जा रहा, और बोल करके वो अचानक गुस्से में निकल गया। डेमोक्रेसी है, टेंट्रम बर्दाश्त नहीं होता किसी का। ये देश की जनता ऐसे से टेंट्रम वालों को जो है वो रसातल में डाल देती है, पता नहीं चलता। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जहां आपकी मां बैठ करके ये तय कर देगी कि भाई कोई इलेक्शन नहीं लड़े, मेरा बेटा चाहे कितना भी खोटा हो वो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी का, और सारे लोग जो है गुलाम की भांति उस बात को मान लें सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से, ये सर्वसम्मति होना बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो ये तो जहां गुलाम होंगे वहीं पे सर्वसम्मति होता है। तब डेमोक्रेसी कहां जाती है कांग्रेस में? डेमोक्रेसी, आपने बहुत सही सवाल उठा दिया कि ये डेमोक्रेसी का जो नशा जो चढ़ा है, पहले अपने पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी जो है लेकर के आओ, तब तो समझ में आए। इनकी माता जी मुश्किल से 2 महीने
पहले कांग्रेस पार्टी की मेंबर बनी और सीधे अध्यक्ष बन गई। तब क्या हुआ था हाल वहां पे सीताराम केसरी का? हाँ, तो यार मैं ये तो मैं तो एक हिस्ट्री बता रहा हूं, फैक्चुअल चीज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में लोग अपनी जीवन खपा देते हैं, वो पीसीसी के अध्यक्ष नहीं बन पाते। बिल्कुल। सोनिया गांधी मुश्किल से 60 दिन वो कांग्रेस पार्टी की मेंबर बनी, कांग्रेस ज्वाइन की और सीधे अध्यक्ष बन गई। ये काम तो नेहरू भी नहीं कर पाए थे, इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई थी, लेकिन इन्होंने कर दिया। तो जहां इस तरह की डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन होगा इसके दिमाग में, वो तो वैसा ही होगा कि इनकी जो हेकड़ी चलनी चाहिए, इनका जो विम्स एंड फैंसी है, वही डेमोक्रेसी है। अदरवाइज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी की कौन सी नई परिभाषा, ये कौन सा नया ज्ञान राहुल गांधी को हुआ है, ये बताना चाहिए। इनको ये भी बताना चाहिए कि भाई आपके हिसाब से डेमोक्रेसी देश में नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में है क्या? संविधान खत्म हो गया, कोर्ट्स खत्म हो गए, पॉलिटिकल पार्टी सब खत्म हो गई, पार्लियामेंट बंद हो गया, सारा सिस्टम खत्म हो गया। ये किस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चलाती है उस तरह की डेमोक्रेसी कि भाई जो आदमी आपके खिलाफ बोले सीधे उसको बता दो ये कि भाई बीजेपी का दलाल है। तो ये सारी चीजें हैं। आज तो मुझे तो इस पे राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना भी ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई इस पर टाइम बर्बाद मत किया कीजिए। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि 125 साल पुरानी पार्टी है, बड़ी गरिमामय इतिहास इनका रहा है, लेकिन अब ये बताइए कि ऐसी भाषा बोलने वाले शख्स के हाथ में कांग्रेस की कमान जाएगी तो क्या माना जाए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना बीजेपी देख रही है वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा? देखिए, बीजेपी वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं। मैं तो कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो वो कह रहे थे कि बहुत बढ़िया डिसीजन हो रहा है, क्योंकि ये राहुल गांधी जब तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, जब तक वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहेगा, जब तक तब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इस देश में बनता रहेगा। ये खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। ये तो माथा पीटना चाहिए ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे आदमी के चक्कर में आप उसके साथ में चले गए। 3-4 लोग लेजिटिमाइज करते, देखिए बॉडी लैंग्वेज कभी इधर छू रहा होता है कभी उधर, कोई चीज़ में इसको न पता नहीं है इसको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस बात पे बोल रहा है, क्या करना है नहीं करना है। इतनी सी छोटी सी बात समझ में नहीं आई, ये आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? लेकिन क्या आप जितना किसान आंदोलन के ऊपर राजनीति करोगे, ये किसान आंदोलन उतना ही डीलेजिटिमाइज होता चला जाएगा। जितना ये नॉन पॉलिटिकल रहेगा उस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। मूर्खों की भांति आप चले गए वहां पे मुंह उठा करके भाई हमने 2 करोड़ सिग्नेचर करवा लिया है, हम ये करवा लिया। आप तो अपना नुकसान कर ही रहे हो, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हो। हाँ, तो ये बात तो राहुल गांधी को समझनी चाहिए और ख़ासतौर पे उन 23 नेताओं को तो ज़रूर समझनी चाहिए जो कि चिट्ठी लिख बैठे थे। और आज मैंने देखा कि उनमें से एक नेता सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। तो बीजेपी तो भले खुश हो रही हो कि राहुल गांधी फिर से बनने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है मतभेद जरूर होंगे, खासतौर पर उन 23 नेताओं के अंदर जिन्होंने की चिट्ठी लिखी थी। भले ही वो सामने आकर सरेंडर कर चुके हो, लेकिन अंदर तो मनमुटाव चलता ही रहता है। फिलहाल आपने विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।